Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing all well. So this is our lecture number 7. In this video we are going to cover the new modal verb and that is should have. In the previous video हम लोगों ने कवर किया था should यानी जिसका मतलब था चाहिए है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए है, उसके हमने 4 स्ट्रक्चर्स कवर किए थे एंड दैट शुड जो है वो किस लिए यूज़ होता है वो हमने सारे उसके पर्पसेस इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड। अब जो है हमारे पास आता है शुड हैव। शुड हैव जो होता है वो बेसिकली शुड का पास्ट है, यानी जैसे कि हम किसी को सजेशंस दे रहे हैं। अब कुछ ऐसी भी सेंटेंसेस बनाए जा रहे होते हैं जिसमें हम लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था बल्कि तुम्हें इस तरह करना चाहिए है। ठीक है, सो जो तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था वो वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, दैट इज़ शुड हैव। सो लेट्स वी मूव फॉरवर्ड। We will be covering its first structure of should have and that is positive sentence structure of should have. So सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास कोई भी एक मेन लीडिंग जो है ना करेक्टर होता है ऑफ द सेंटेंस के, जो कोई भी हो सकता है, इधर एनिमल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है और कोई इंसान हो सकता है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है और एनी अदर नेम। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो एक हमारा मेन लीडिंग होता है। ठीक है, जो पूरा एक्शन परफॉर्म जिसके ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, सो लेटर ऑन वी हैव द शुड हैव जो कि हम लोग मॉडल वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है चाहिए था के सेंस में। ठीक है, देन वी विल बी यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब प्रीवियस जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे वी ऑल यूजिंग ऑल द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, लेकिन अब जो है वो हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। I have also given here 2 examples you can see yourself as well. Maths teacher should have praised the students. Maths teacher को students की तारीफ करनी चाहिए थी। ठीक है, सो यू कैन सी एज वेल हेयर कि प्रेज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है एंड वी हैव यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द प्रेज एंड दैट इज प्रेज्ड। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट अमजद शुड हैव अपोलोजाइज द टीचर फॉर हिज मिस्टेक। अमजद को अपोलोजाइज करना चाहिए था अपनी टीचर से फॉर हिज ओन मिस्टेक, अपनी खुद की गलती जो है उसको के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए था अपनी टीचर से। ठीक है, so as usual I'm going to ask you some sentences into Urdu and you will have to translate those sentences into English yourself. तुम्हें कल अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात माननी चाहिए थी। तुम्हें कल गरीब की मदद करनी चाहिए थी। सारा को सफाइयाँ कल ही कर लेनी चाहिए थी। Now we are moving to its negative sentence structure of should have. So simple should के बाद not लगेगा, subject plus should not। अच्छा, most of the students do the mistake here कि वो have के बाद not लगा देते हैं, but that is not the correct one। हम लोग should के बाद not लगाते हैं and then have come। ठीक है, then plus verb की third form will remain same and then the object। You can see the examples here as well. Strangers should not have beaten toddlers. Strangers को toddlers को नहीं मारना चाहिए था। toddlers होते हैं जो बच्चे होते हैं, अपने बहुत छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, न्यूबॉर्न से थोड़े से बड़े, so those are called the toddlers। ठीक है, the another example we have is that they should not have come late. उन्हें late नहीं आना चाहिए था। And the sentences you need to translate are that तुम्हें लेट रात को बाहर नहीं जाना चाहिए था। उसे अपने छोटे भाई को रोड पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे उसे कल ही फ़ोन कर लेना चाहिए था। Now we will be moving to the interrogative sentence structure of should have. should पहले आ जाएगा, then plus subject आएगा, then have आएगा। ठीक है, then plus verb की third form and then the object। ठीक है, should पहले आएगा, then we will be using subject, the leading role and the leading character of the sentence and then we will be using have। ठीक है, should they have attended marriage ceremony? क्या उन्हें marriage ceremony attend करनी चाहिए थी? should Sarah have purchased expensive mobile? क्या सारा को expensive मोबाइल ख़रीदना चाहिए था? एंड आप लोगों को जो सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं वो ये हैं कि
क्या तुम्हें मुझसे बदतमीज़ी करनी चाहिए थी? क्या उसे अपने पैसे फ़िज़ूल चीज़ों में खर्च करने चाहिए थे? Now we have the last structure and that is the negative interrogative sentence structure of should have. Should पहले आ जाएगा, then subject plus not plus have plus third form of the verb and plus object. अब जो है यहाँ पर हम लोग should के साथ भी not लगा सकते हैं, like should not plus subject, and we can also put the not after the subject, like should plus not subject plus not and should plus not plus subject. So both are right. Should they not have taken breakfast daily? क्या उन्हें रोज़ाना ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए था? Should not parents have invested money on their children's education? क्या पेरेंट्स को अपनी मनी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी अपने बच्चों की तालीम पर? ठीक है, और आप लोग को जो सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं वो ये हैं कि क्या तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था? क्या मुझे वेकेशंस पर फॉरेन कंट्री घूमने नहीं जाना चाहिए था? Now we have just the homework which I do give you in every video. So you have to make at least 10 sentences and each sentence will be divided into 4 sentences and the total sentences will be 40. Must speak before mirror. It will enhance your speaking. So Allah Hafiz until my new video comes up. Thank you. Allah Hafiz.